सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एम के एक्वेटिक्स। सो आज की इस वीडियो में मैं मेरे अरवाने के टैंक का वाटर चेंज करने वाला हूँ। तो जैसा कि आज संडे को हर टैंक का मैं वाटर चेंज करता हूँ। मेनली आज मैं अरवाने के टैंक का वाटर चेंज करने वाला हूँ। तो देखते हैं कैसे क्या है। एंड जितने भी मेरे पास पॉन्ड्स है आउटडोर में, गप्पी पॉन्ड, कोई पॉन्ड, वो सारे पॉन्ड्स का मैं जो वाटर चेंज है वो सैटरडे को ही कर लेता हूँ। एंड अगर आपको उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अभी अरवाना का वाटर चेंज कैसे करते हैं आपको दिखाता हूँ। तो सब में पहले जो काम है ना, ये टैंक का इसके अंदर से एल्गी रिमूव करना। तो एल्गी रिमूव करने के लिए ना, सब में पहले मैंने एक इसका ये बनाया, मतलब क्लीन करने के लिए ये ऐसा पीवीसी पाइप है। एंड उसके ऊपर मैंने ये अपने जो टॉप फिल्टर के अंदर जो स्पंज आता है ना, उसे स्टिक कर दिया है। तो इससे मैं डायरेक्टली मतलब एल्गी को साफ़ कर सकता हूँ। ये एल्गी पहले इसके अंदर इतनी नहीं आती थी, लेकिन जब से मैंने इसके अंदर टैनिंग लाइट लगाया ना, जब से इसके अंदर बहुत सारी एल्गी आना चालू हो गई है। सो सब में पहले तो यहाँ पर से सब मेरे को हटाना पड़ेगा। मैं कभी भी वाटर चेंज में कैसे करता हूँ, पहले एल्गी को निकाल लेता हूँ एंड देन फ़िल्टर थोड़ी देर ऑन रखता हूँ। ऑन रखने तक जितना जो मोटा मोटा कचरा रहता है ना, वो फ़िल्टर में चले जाता है। एंड देन फिर उसके बाद मैं वाटर चेंज करता हूँ। तो चलिए जल्दी से अभी इसके ऊपर का सब मैं सामान हटा देता हूँ। तो ये तो ऐसे डंबल के ये है वेट, ये रखता हूँ मैं क्योंकि ये नेसेसरी है। अभी आप अरवाना रखते हो ना, तो ये सारी चीज़ें रखनी पड़ती है ऊपर में, क्योंकि वो कभी भी मतलब जंप कर सकती है। तो यहाँ पर से अभी मैं जल्दी जल्दी ये निकाल लेता हूँ, देन फिर आपको बताता हूँ। सो अभी ये जितने भी ग्लासेस इसके ऊपर थे ना, वो मैंने रिमूव कर दिया है। एंड सो अभी इसकी मतलब क्लीनिंग चालू कर देता हूँ। क्लीनिंग के बाद थोड़ी देर के लिए फ़िल्टर ऑन करेंगे एंड देन फिर थोड़ा सा जो मोटा मोटा कचरा है वो फ़िल्टर में जाने देंगे। तो इस तरह से मैं मतलब साफ़ करता हूँ एकदम अच्छे से, मतलब पूरी एल्गी इससे निकल जाती है। एंड वाटर लेवल भी मैंने इसलिए कम रखा हो क्योंकि अभी इसका टैनिंग का प्रोसेस है ना, तो वो प्रॉपर्ली होना चाहिए। टैनिंग की लाइट उस पर प्रॉपर्ली पड़नी चाहिए, तभी प्रॉपर टैनिंग होगी एंड देन फिर उसका कलर अच्छे से आएगा। तो अभी मैं जल्दी जल्दी ये पूरी जो ग्रीन एल्गी है उसे साफ़ कर लेता हूँ। एंड कैसा रहता है अगर हार्ड टैनिंग कर देना, हार्ड टैनिंग अरवाना की, तो हफ्ते में 2 से 3 बार वाटर चेंज करना पड़ता है। हार्ड टैनिंग करते तो अभी तो मेरी हो रही है वो नॉर्मल टैनिंग है। हार्ड टैनिंग में 3 से 4 बार, तो सॉरी 2 से 3 बार वाटर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर एल्गी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी डेवलप होती है। अभी वो वाली लाइट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं आगे जाके अगर अपने को करना रहेगा तो अपन ज़रूर करेंगे हार्ड टैनिंग। सो अभी ये ग्लास तो धीरे धीरे मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। एंड अभी देखने जाएंगे तो नीचे भी बहुत सारी अभी भी एल्गी बची हुई है। ग्लास तो क्लीन हो चुका है, नीचे का भी साफ़ करना पड़ेगा। सो अभी मैं नीचे भी ये घुमा लेता हूँ। देख सकते हो जैसे मैं ऐसा रब कर रहा हूँ ना, तो वो नीचे का जल्दी जल्दी साफ़ हो रहा है पूरा। तो ये जो अगर आपको भी मतलब ऐसा बड़ा टैंक है आपके पास, तो अगर आपको भी साफ़ करना है तो आप ये वाली ट्रिक लगा सकते हो। ऐसा आप मतलब साफ़ कर सकते हो, ऐसा स्टैंड बना के। सो अभी आप देख सकते हो मैंने टैंक को पूरी तरह से चारों तरफ से इसके एल्गी निकाल दिए। एंड एल्गी का इसके अंदर बहुत सारा कचरा हो चुका है। सो अभी फ़िल्टर को थोड़ी देर के लिए मैं ऑन करता हूँ। अभी ये जो बोर्ड था इसको मैंने नीचे रख दिया था, तो अभी इसको फ़िल्टर को इससे प्लग कर देता हूँ। एंड फ़िल्टर को थोड़ी देर ऑन रख के इसका जितना भी कचरा है वो अभी इसके अंदर हम जाने देंगे। एंड देन फिर उसके बाद 20 to 30% वाटर चेंज करेंगे एंड देन फिर उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। तो अभी इसको जल्दी से क्लीन होने देते हैं। क्लीन होने के बाद मैं आपको अगेन मिलता हूँ। तो ये जल्दी से तो क्लीन होने वाला नहीं था, तो मैं सोचा थोड़ी सी मतलब ये ले लेता हूँ, अपनी जाली ले लेता हूँ एंड उससे जितना हो सके उतना रिमूव कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, मोटा मोटा। एंड देन फिर उसके बाद हम फ़िल्टर तो पहले भी ऑन किया था, लेकिन देख रहा था ना उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा था। तो मैं सोचा अभी मोटा मोटा जो है वो सारा रिमूव कर लेता हूँ एंड बाकी का जो छोटा छोटा रहता है वो फ़िल्टर में चले जाएगा। तो अभी जल्दी जल्दी करके मैं ये सारा रिमूव कर लेता हूँ।
तो देखो, अगर आप अरवाना रखते हो ना तो आपको ये सारी केयर हर हफ्ते में करना ज़रूरी है। इसलिए कैसा है मालूम, ये अरवाना, ऑस्कर, फ्लोरॉन, ये सारे ना फिशेस बिगिनर्स के लिए नहीं होते। अगर आप बिगिनर हो तो आप गप्पी, मौली, प्लेटी इससे स्टार्ट कर सकते हो। जब मैं बिगिनर था ना, मैं भी इससे ही स्टार्ट किया था। मैंने फर्स्ट टाइम पहले बेटा फ़िश लाया था, उससे मैंने स्टार्टिंग किया था। एंड आपको एक सजेशन दूंगा, आप कभी भी आपकी फ़िश कीपिंग चालू करो, लेकिन उसके अंदर आपने मतलब कभी भी फ़िश को बाउल में मत रखना। क्योंकि देखो, अगर इंसान को एक छोटे से रूम में डाल देंगे एंड उसको उधर ही रखेंगे तो मतलब तुमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं ना। तो वो फिशेस भी मतलब उनको भी अच्छा नहीं लगता है। बेटा फ़िश को भी आप बाउल में रखोगे, वो कुछ दिन तक एक्टिव रहेंगी एंड कुछ दिनों के बाद वो डल हो जाएंगी एंड धीरे धीरे करके मर जाएंगी। तो अगर आप बेटा फ़िश रखना चाहते हो तो आपको जो है मिनिमम टैंक रिक्वायरमेंट 1 फीट की रखनी चाहिए। 1 फीट के अंदर आप बेटा फ़िश को रख सकते हो, वो एकदम अच्छे से उसके अंदर रहेंगी एंड अगर आप उसकी प्रॉपर केयर करोगे तो उसका कलरेशन सब अच्छे से दिखाएंगे। सो अभी जल्दी जल्दी मैं ये सारा रिमूव कर लेता हूँ। देख सकते हो कितना सारा एल्गी इसके अंदर आ चुका है। अभी जल्दी जल्दी मैं रिमूव कर लेता हूँ। एंड एक बात आपने याद रखना, जब भी आप मतलब ये ऐसी एल्गी रिमूव कर रहे होंगे ना, निकाल रहे होंगे आपके टैंक में से, तो इसे स्लोली मूव करना। अगर आप एग्रेशन के साथ फास्टली मूव करोगे तो चांसेस है कि आपकी जो अरवाना है वो ऊपर जंप कर जाए। सो ज़्यादा अगर आप इससे करोगे तो वो स्ट्रेस में भी जा सकती है, स्ट्रेस में जाके वो ऊपर जंप भी कर सकती है। तो ये सारी चीज़ों को आपने अवॉइड करना वाटर चेंज करते हो, क्लीनिंग करते हो। सो अभी मैंने जितना हो सके उतना मैंने तो एल्गी इससे रिमूव कर लिया है। अभी बाकी का जल्दी से अभी इसका मैं फ़िल्टर ऑन कर देता हूँ ताकि थोड़ा जितना भी बचा है वो क्लीन हो जाए। देन फिर उसके बाद में अपन इसका वाटर चेंज करेंगे। सो अभी आप देख सकते हो आधा घंटा हो चुका है एंड जितनी भी मतलब जो मोटा मोटा एल्गी का कचरा था वो फ़िल्टर के अंदर चले गया। तो अभी मैं इस फ़िल्टर को बंद कर देता हूँ एंड देन फिर उसके बाद में अभी वाटर चेंज करना है। तो वाटर चेंज के लिए सब में पहले तो मुझे एक पाइप लगेगा, वो पाइप के थ्रू मैं इसके अंदर का पानी रिमूव करूँगा। देन उसके बाद में अभी वाटर ऐड करेंगे। तो चलिए। सो वाटर चेंज के लिए मैं ये वाला पाइप यूज़ करता हूँ एंड इसके अंदर अभी और एक पाइप ज्वाइन करना पड़ेगा। सब में पहले तो मुझे ये पाइप को इसके अंदर डालना पड़ेगा। इसका जो ये आता है ना वाटर रिमूवर का पाइप, वो वाला पाइप मेरे पास था पर वो कैसा बहुत पुराना हो गया था तो वो फट गया है। तो अभी मुझे कैसा है, इसको इसमें डालना रहता है पाइप को एंड मुँह से सक करना रहता है। देन उसके बाद में वाटर नीचे आता है, फिर इसमें मैं पाइप अटैच करके उधर तक लेके जाके वहाँ से डायरेक्टली जो वाटर है वो रिमूव कर देता हूँ। तो अभी जल्दी से मैं सक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो वाटर आना तो चालू हो गया है। अभी इससे एक दूसरा पाइप ज्वाइन करना पड़ेगा एंड देन फिर उसके बाद वाटर को डायरेक्टली अपन बाहर रिमूव कर देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इसको इसमें जितना भरता है उतना भरने देता हूँ। जो पाइप में ज्वाइन करके मतलब उधर तक लेके जाता था वो पाइप भी मुझे दिख नहीं रहा है। तो अभी जो मेरा जो काम है वो मेरे को क्या करना पड़ेगा मालूम, इसमें से जितना भी वाटर है वो रिमूव करके इसमें डालना पड़ेगा एंड कौन सा भी कंटेनर यूज़ करके इससे जाके मतलब वाटर को फेंकना पड़ेगा। तो वही अभी मैं कंटेनर से धीरे धीरे करके वाटर इसमें से निकालूंगा। जब तक इसमें 20% वाटर भी रिमूव 20-30% वाटर भी रिमूव हो जाएगा। तो चलिए अभी जल्दी से मैं एक कंटेनर लेता हूँ। कंटेनर में कभी भी मैं कैसा, मेरे पास एक कंटेनर है जो कॉमनली मैं वाटर चेंज में यूज करता हूँ, ये वाला। इससे मैं जल्दी से वाटर निकालता हूँ उसमें से एंड फेंक देता हूँ एंड थोड़ा सा वाटर रखता हूँ क्योंकि जो फ़िल्टर है ना वो मैंने बहुत टाइम से मतलब जो इसका जो टॉप फिल्टर है वो बहुत टाइम से क्लीन नहीं किया है, तो वो भी क्लीन करना है। तो वो ओल्ड वाटर से ही करना पड़ेगा ना, टैंक के वाटर से। बेनिफिशियल बैक्टीरिया को मेंटेन करना रहता है, रखना रहता है, क्योंकि अगर आप नए पानी से उसको क्लीन कर दोगे तो सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसमें से मर जाएंगे, चले जाएंगे। तो इसलिए अभी इसमें जितना पानी भरता है मैं भरने देता हूँ एंड देन फिर ऐसा निकाल के धीरे धीरे निकाल के रिमूव करना पड़ेगा मुझे।
इतना सब कुछ करना पड़ता है अगर आपका टैंक इतना दूर है ना। तो ऐसा करने से कैसा है, जो सीढ़ियाँ है ना वो भी साफ़ हो जाएंगी एंड मेरा वाटर चेंज भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके अभी मैं सब कर लेता हूँ। तो अभी मैंने 20% ऑफ वाटर चेंज कर दिया है। अभी मुझे क्या करना है मालूम, अभी मुझे वाटर लेके आना है नया वाला, इस टब में डालना है एंड इसके अंदर मैं ये जो फ़िल्टर की मोटर है ना, यहाँ पर से इसको सामने से पाइप लगा दूँगा एंड डायरेक्टली फिर ये टैंक के अंदर जाएगा। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली कंटेनर टू कंटेनर इसके अंदर ऊपर से पानी डालूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फ़िश स्ट्रेस में चले जाएगी। तो इसी को अवॉइड करने के लिए मैं ऐसा ट्रिक अपनाता हूँ। तो चलिए अभी जल्दी से इसके अंदर मैं वाटर ऐड करता हूँ। सो अभी ये पाइप है, इसको मैंने इस मशीन से जॉइन कर दिया है। अभी जल्दी जल्दी इसके अंदर मैं वाटर भरता हूँ एंड मेरे साथ में मतलब अभी ये सब चीज़ें करने को, वीडियो निकालने को, वाटर ऐड निकालने, ये सारी चीज़ें करने के लिए मेरे साथ में अभी कोई नहीं है। तो अभी मैं पहले इसमें जल्दी से वाटर भर लेता हूँ। ये वाला शॉट्स तो मैं आपको नहीं दिखाता हूँ, आपको जल्दी से वाटर फिल करने के बाद आपको डायरेक्टली अभी मैं टैंक बताता हूँ। ओके, तो चलिए। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो वाटर चेंज मैंने फुल्ली कर दिया है। 20% 30% वाटर निकाल के इसके अंदर न्यू वाटर ऐड कर दिया है एंड आप देखने जाओगे ना तो मेरी अरवाना के अंदर थोड़ा सा भी स्ट्रेस ऐसा लग नहीं रहा है कि वाटर चेंज के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, लेकिन किसी भी तरह का स्ट्रेस मेरे अरवाना के अंदर आया नहीं है। सो अभी जो हमारा काम है वो जो ये वाला टॉप फिल्टर है उसे क्लीन करना, तो वो भी मैं क्लीन कर लेता हूँ। उतना तो आपको बताना नहीं पड़ेगा ना, ये सब चीज़ें तो आपको आती है। ये सारी चीज़ें मैं क्लीन करता हूँ एंड सेटअप के टाइम पे फिर आपको एक और शॉट्स दिखाता हूँ। तो चलिए। सो यहाँ पे अभी मैंने ये जो टॉप फिल्टर है इसको क्लीन कर लिया है। अभी इसके अंदर जो मतलब जो फिल्ट्रेशन का ये रहता है सब स्पंज मैं ऐड कर देता हूँ। क्लीन करना है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो जो उसके अंदर अटकता है ना तो वो उसके अंदर ख़राब होते रहता है, सड़ जाता है। तो फिर वही उसका ही वाटर टैंक के अंदर सर्कुलेट करता है। तो इसलिए ये वॉश करना है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड इसे ओल्ड वाटर जो टैंक का वाटर रहता है ना उससे ही वॉश करना चाहिए। इसका रीज़न मैंने आपको पहले भी बता दिया है। सो अभी इसको तो मैंने वॉश कर लिया है। अभी सिंपली इसको लेके जाके मैं मेरे टैंक के ऊपर इसे प्लेस कर देता हूँ एंड फिर हम फिल्टर को ऑन कर देंगे। सो अभी मैंने इसको टैंक के ऊपर फिल सेटअप कर दिया है। अभी इस पाइप को यहाँ से जॉइन कर देता हूँ ताकि इसके अंदर वाटर आ सके। इसको मैंने जॉइन कर दिया है एंड अभी इसके अंदर का जो ये सब सिस्टम ख़राब हो चुका है। अभी इसको जल्दी से मैं प्रॉपर्ली सेटअप कर देता हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा दिखे अंदर से। एंड ये जो फिल्टर है नीचे गिर गया है तो इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ। देन फिर उसके बाद हम हमारा जो टैंक है उसको ऑन कर देंगे फिल्ट्रेशन सिस्टम। सो अभी ये सब सेटअप हो चुका है एंड अभी लास्ट टाइम जो मैंने बताया था कि मेरी अरवाना थोड़ी स्ट्रेस में आ गई थी लाइटनिंग की वजह से, लेकिन अभी देखने जाएंगे ना तो वो अभी मेरी जो अरवाना है वो बॉटम में नहीं बैठ रही है। तो मेरा जो लाइट की पोजीशन है मैं उसे चेंज कर देता हूँ, उसे मैं टॉप पे कर देता हूँ, मतलब इधर उसे स्टिक कर देता हूँ। तो चलिए अभी वो भी कर देता हूँ जल्दी से। क्योंकि टैनिंग के लिए एक तो लाइट टॉप पे चाहिए, नहीं तो मिडल में चाहिए। सो अभी मैंने ये भी सेटअप कर दिया है। अभी अरवाना ठीक है, थोड़ा वाटर चेंज होता है तो इधर उधर होता है, लेकिन उतना ठीक है। सब कुछ मैंने इस टैंक में कर दिया है। अभी सिर्फ ऊपर का जो कांच है, ग्लास है, वो सेट करना है। वो जल्दी जल्दी से अभी मैं इसके ऊपर रख देता हूँ।
अभी ये सारे ग्लासेस तो मैंने इसके ऊपर फिक्स कर दिया है। अभी जो ये मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड को उठाना है एंड इसको इसके ऊपर मैं प्लेस कर दिया। ये बोर्ड को अभी सारे जितने भी इसके अंदर मैकेनिज़्म है वो सारी चीज़ें इसके अंदर भी लगा देता हूँ। ये फ़िल्टर एंड हीटर का प्लग है, इन्हें भी यहाँ पे प्लग कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला फ़िल्टर तो ऑन हो चुका है। अभी जो मेरा मेन फ़िल्टर है उसे भी मुझे यहाँ पर फिट करना है, तो इसे भी मैं अभी जल्दी से कर देता हूँ एंड देन उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। ओके, सो फाइनली अभी आप देख सकते हो मेरा जो टैंक है उसका वाटर चेंज कंप्लीट हो चुका है एंड अरवाना के अंदर थोड़ी सी भी स्ट्रेस की साइन नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर जब आप वाटर चेंज करते हो तो आप सेम टेम्परेचर का वाटर उसके अंदर डालते हो ना, तो आपके अरवाना के अंदर किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप अरवाना का टैंक का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है एंड अगर आप उसके नीचे का टेम्परेचर का वाटर डाल दोगे तो कॉमन सी बात है कि स्ट्रेस आपके अरवाना के अंदर ज़रूर आएगा। तो इसी तरह से मैं मेरे अरवाना के टैंक का वाटर चेंज करता हूँ। इसी तरह से मैं मेरी अरवाना के टैंक का हर वीक वाटर चेंज करता हूँ। तो अगर आपके पास भी अरवाना है तो आप इस मेथड से आपके अरवाना का वाटर चेंज कर सकते हो। एंड अभी भी देखने जाएंगे ना तो उसके अंदर थोड़ा सा कचरा है एल्गी का, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फ़िल्टर के थ्रू जल्दी से फ़िल्टर हो जाएगा एंड थोड़ी देर के बाद टैंक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है कि मैं मेरे आउटडोर पॉन्ड का वाटर चेंज कैसे करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो जल्दी से चाहिए तो मुझे कमेंट करना। आज की इस वीडियो में इतना ही, चलिए एंड करते हैं।